अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास और हम लोगों ने अब देखना है अपनी सीरीज़ में कि एक्सएमएल और जेसन फाइल्स क्या होती हैं। इससे पहले हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में देख चुके हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या था। डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम किस तरीके से कंसोल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हम उन एप्लीकेशंस को किस तरीके से डेटाबेस से ADO डॉट नेट से कनेक्ट कर सकते हैं या हम लिंक टू एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने फर्दर ये देखा कि हमने वेब का कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा कि HTML क्या होता है और हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या होती है और CSS क्या होता है। बेसिक देखने के बाद हम लोगों ने MVC स्टार्ट किया। हम लोगों ने ASP.NET में MVC बनाने का तरीका देखा। उस सीरीज पे हमारी 4 वीडियोस हो चुकी हैं कि MVC में कैसे हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सएमएल और जेसन पे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सा एक लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे कि एक्सएमएल और जेसन फाइल्स क्या होती हैं। तो एक्सएमएल और जेसन दोनों की दोनों फाइल्स बेसिकली यूज होती हैं वेब सर्वर से डाटा रिसीव करने के लिए। अब जो एक्सएमएल है ये इससे ज़्यादा आजकल जेसन यूज़ हो रही है। जेसन का यूज़ ज़्यादा है क्योंकि जेसन ज़्यादा लाइट वेट है और ज़्यादा पोर्टेबल है इस लिहाज से। तो एक्सएमएल भी यूज़ होती है, जेसन उससे ज़्यादा यूज़ हो रही है। हम इन दोनों को देखेंगे इस लेक्चर में कि एक्सएमएल क्या होती है और जेसन क्या होती है। तो जो एक्सएमएल है, एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये है तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, लेकिन ये यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होता है। अगर आप पाइथन से फेमिलियर हैं तो उसमें आपने जेसन को लाजमी देखा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सएमएल और जेसन क्या होता है। बेसिक से इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो एक्सएमएल होता है ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वगैरह के लिए होती थी। ये हम ऑलरेडी HTML के टॉपिक में देख चुके हैं। जैसे HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसी तरीके से हमारे पास XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती थी, इसके अंदर हम टैग्स की शक्ल में बड़ा ऑर्गेनाइज करके एक हायरार्किकल वे में डाटा अपना लिख सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मेनली जो XML डिज़ाइन की गई थी ये डाटा स्टोर और डाटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए गई थी। मेनली ये डाटा ट्रांसफर करती है वेब टू वेब, या फिर हम वेब सर्वर से अपनी वेब के ऊपर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं इसकी मदद से। अब इसके अलावा इसे डिजाइन किया गया था सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव का क्या मीनिंग है, अभी आगे एग्जांपल आती हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये W3C की रिकमेंडेशन पे बनाया गया। W3C वो जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को स्टैंडर्ड डिसाइड करता है जिसके। अब XML की एक हमारे पास एक एग्जांपल है बिल्कुल HTML की तरह। जैसे HTML में हमारे पास टैग्स होते हैं, XML में भी हमारे पास टैग्स होंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते थे। फॉर एग्जांपल उसमें एक H1 H2 H3 H4 H5 H6 होता था। हम H7 यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। HTML में तो प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, लेकिन XML में आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक टैग्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, एक नोट बनाया और उस नोट को एंड किया है। अगर आप ये कर्सर को देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक नोट बनाया और यहाँ पे मैं उस नोट को खत्म कर रहा हूँ। तो आप जो भी टैग बनाएंगे आप उसको टैग को आपको खत्म करना होगा बिल्कुल HTML की तरह। किसी भी मार्कअप लैंग्वेज में आपको टैग स्टार्ट करना होता है, टैग को एंड करना होता है। तो XML है, इसमें आप अपनी मर्जी के टैग यूज कर सकते हो। मैंने खुद से नोट लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर मैं अब नेस्टेड इसके जो चाइल्ड टैग्स बना रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली मैं ना एक मैसेज की इंफॉर्मेशन रखना चाह रहा हूँ और उस मैसेज की इंफॉर्मेशन में मैं एक टू के में कुछ रखना चाह रहा हूँ, फ्रॉम में रखना चाह रहा हूँ, हेडिंग और बॉडी में रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टू का टैग बनाया, आप कुछ भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने जैन रख दिया। फ्रॉम का बनाया, इसके अंदर मैंने एसद रख दिया। हेडिंग का बनाया, इसके अंदर रिमाइंडर रख दिया। बॉडी का बनाया, इसमें मैंने रख दिया असाइनमेंट डेडलाइन इज कमिंग। और मैंने बॉडी क्लोज कर दी। बेशक ये बॉडी आपकी HTML में भी होती है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास XML में आप बॉडी और इसके अलावा कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं कि आप प्री डिफाइंड टैग्स यूज करें। तो ये जो मैंने XML में एक एग्जांपल कोड किया, ये एग्जांपल बेसिकली डिस्क्रिप्शन बता रही है। इसमें जो जैन के साइड पे टू का टैग लगा, ये बता रहा है कि इससे मैसेज भेजना है। और जो असद के साइड पे फ्रॉम लगा हुआ है, ये बता रहा है कि असद को मैसेज जाएगा। और रिमाइंडर के साइड पे जो हेडिंग का टैग है, ये बता रहा है कि ये हेडिंग होगी हमारे उस मैसेज की। और असाइनमेंट डेडलाइन इज कमिंग की साइड पे बॉडी ये बता रही है कि ये नोट का बॉडी है। तो और ये नोट बता रहा है कि ये एक नोट है। तो अब इस XML फाइल को पढ़ के फौरी तौर पे रीडर को पता चल जाएगा कि ये XML फाइल नोट को रिप्रेजेंट कर रही है
और इस नोट में क्या क्या है वो रीडर को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसमें 4 तरह की डिफरेंट चीजें इस नोट में। एक वो जिसके लिए मैसेज है, एक वो जिसकी तरफ से मैसेज है, एक वो जो इसकी हेडिंग होगी, और एक वो जो कि इसकी एक्चुअल बॉडी है। तो ये जब वो एक्सएमएल फाइल पढ़ेगा उसे पढ़ते साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन का अंदाजा हो जाएगा। तो ये मीनिंग है हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव का, कि इसके अंदर सेल्फ डिस्क्रिप्शन ही होती है, टैग्स की शक्ल में हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है। एक इंसान के लिए तो पढ़ के इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। इसे बड़ा आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर इसको पार्स कर सकते हैं। पार्सर का मतलब होता है कि इसे डिकोड करके अपने उसमें से डाटा निकाल सकते हैं। तो हम इसे बड़ी आसानी से अपने एप्लीकेशन में पार्स कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे पास जो कि इस एक्सएमएल को यूज़ कर रही है, इसमें से डाटा निकालती है, इन एक्सएमएल को यूज़ करती है। एक्सएमएल का मेन जो यूज़ था वो ये था कि ये डाटा को स्टोर और डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने एक फाइल में डाटा को ऑर्गेनाइज शक्ल में स्टोर कर लिया मार्कअप लैंग्वेज की शक्ल में। HTML और XML में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हैं तो दोनों ही मार्कअप लैंग्वेज है, तो सिमिलरिटी आगे दोनों टैग्स को यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो XML है हमारे पास ये मेनली डिजाइन किया गया था डाटा कैरी करने के लिए, इनके डाटा स्टोर करने के लिए। जैसे इस एग्जांपल में हमने डाटा स्टोर किया। और जो HTML ये डिजाइन किया कि डाटा डिस्प्ले करने के लिए, बेसिकली वेब ब्राउजर में डाटा को एक फॉर्मेटेड वे में एक अच्छे तरीके से व्यू करवाते हैं HTML। तो HTML डिजाइन का पर्पस था डाटा डिस्प्ले करना, और XML डिजाइन का पर्पस है डाटा कैरी करना। इसके अलावा जो एक और डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया कि जो XML होता है ये प्री डिफाइंड टैग्स यूज करता है, जैसे H1 H2, सॉरी, जो HTML है ये प्री डिफाइंड टैग्स यूज करेगा जैसे H1 H2 एटसेट्रा। लेकिन XML प्री डिफाइंड टैग्स नहीं यूज करना, इसके लिए लाजमी नहीं है कि प्री डिफाइंड टैग्स ही यूज करे। तो इसमें आप कोई भी टैग बना सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे मैंने टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी और नोट बनाया, मेरी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मैं बना सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि XML की फुल फॉर्म क्या थी। XML की हमारे पास फुल फॉर्म थी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें एक्सटेंसिबल का क्या मीनिंग है, एक्सटेंसिबल का मीनिंग होता है कि वो चीज जो कि एक्सटेंड की जा सकती हो। तो जो XML है ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि हम इसमें लेट्स सपोज मैंने अभी ये एक XML फाइल बनाई, और ये एक एप्लीकेशन भी बनाई जो कि इस XML फाइल को रीड करती है, और ये जो नोट है मेरे पास इस नोट को डिस्प्ले करती है, लेट्स सपोज। अब मैं कल को अगर इस XML फाइल में चेंजिंग करता हूँ, चेंजिंग करने का क्या मतलब है, इसमें मैं नए टैग्स ऐड कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ नए टैग्स। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एक कीवर्ड यूज किया डेडलाइन, डेडलाइन इज कमिंग। तो मैं ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँ कि डेडलाइन है कब, तो मैं इसके में अंदर डेडलाइन का एक टैग डाल सकता हूँ। वो डेडलाइन का टैग क्या करेगा, वो डेडलाइन का टैग मजीद इन्फॉर्मेशन बताएगा, मजीद डिस्क्रिप्शन बताएगा। और अगर मैं कोई एक आधा टैग रिमूव करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, ये सेम नोट है, इस सेम नोट में मैंने क्या किया, एक डेडलाइन ऐड कर ली, और मैंने इसमें से जो इसकी हेडिंग थी वो रिमूव कर दी। मैंने अब क्या किया, अपने XML को थोड़ा एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने का मतलब है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डाटा ऐड कर सकते हो, नया डाटा मतलब कि टैग्स की शक्ल में डाटा, और डाटा रिमूव भी कर सकते हो। अब लेकिन इसका XML एक्सटेंसिबल, इसका मीनिंग है कि आप इजीली ये काम कर सकते हो और आपकी एप्लीकेशन को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो XML इस तरीके से बनाई गई है कि आपकी जो पुरानी एप्लीकेशन जो कि पुरानी वर्जन यूज कर रहा था, लेट्स सपोज इस XML वर्जन को यूज कर रहा है, वही आपकी एप्लीकेशन ये नए वाला जो XML का वर्जन है, लेट्स सपोज ये मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया, इसे भी इजीली यूज कर सकता है, वो इस पे भी एग्जैक्टली सही काम करेगा। तो ये एप्लीकेशन को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके अंदर डाटा कैसे चेंज कर रहे हो। उसमें आपने पार्सर लिखा होगा, उस पार्सर ने डाटा निकालना है, डाटा को वो पार्स करके आपको दिखा देना है कि फलां टैग में फलां इंफॉर्मेशन है, उसने आपको ये बताना है कि डेडलाइन में ये है, टू में ये, फ्रॉम में ये। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो। XML की अब फीचर्स क्या हैं, ये क्या करता है, अभी हमारे पास थिंग्स को सिंप्लीफाई करता है। किन किन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये डाटा शेयरिंग को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम डाटा को शेयर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। जब डाटा हम स्टोर ही ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो ये एक सिंप्लीफाई तरीके से डाटा शेयर करेगा, डाटा ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसके अलावा अगर प्लेटफॉर्म चेंज कर दो, अब एप्लीकेशन चेंज कर दो, तो आपकी XML फाइल तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रीड कर सकते हो आप। तो आपकी XML फाइल इजीली रीड हो जाती है, और डाटा अवेलेबिलिटी भी इसमें आपकी
करती है। अब हम देखते हैं जेसन। हमने एक्सएमएल को देख लिया कि ये क्या है। ये हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती थी और किस लिए यूज होती है, डाटा स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में। अब हम देखते हैं हमारे पास जेसन क्या होती है। तो जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के डाटा स्टोर करने का एक सिंटैक्स है जो कि जावास्क्रिप्ट में मेनली यूज होते हैं, लेकिन ये बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज हो रहा है। इसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम यानी कि इसको जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें बड़ी आसानी से हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम वापस उन जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नोटेशंस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते थे, इसलिए हम इसे जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं। लेकिन बाकी लैंग्वेज जैसे पाइथन भी इसे यूज करे। इसकी एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर मैंने नेम, जॉन, एज, 31, सिटी न्यूयॉर्क और ये स्ट्रिंग क्लोज कर दी। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपके पास जेसन है। तो जो जेसन होता है इट इज अ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट होता है जो कि हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में लिख रहे होते हैं। अब इसकी फर्दर हम आगे डिटेल देखते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट है इसकी फुल फॉर्म होती है, जो जेसन है इसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये क्या, ये एक लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है। हमारे पास एक्सएमएल भी डाटा इंटरचेंज करने का फॉर्मेट था और जेसन भी हमारे पास मेनली डाटा इंटरचेंज करने के लिए ही यूज होता है। जैसे अगर आप इसमें देखें तो इसमें मैंने 3 तरह की इंफॉर्मेशन रखी है। नेम रखा है, जॉन, एज रखी है 31 और सिटी रखी है न्यूयॉर्क। तो इसी तरीके से यही इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम्पल में भी रख के भेज सकते हो। जैसे हमने वो नोट बनाया था टू फ्रॉम, वहां पे हम नेम, एज और ये इन्फॉर्मेशन रख के भेज सकते हैं। तो ये भी हमारे पास डाटा इंटरचेंज करने का ही फॉर्मेट है, लेकिन ये ज्यादा लाइट वेट है। इसके अलावा ये भी सेल्फ डिस्क्राइबिंग है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग कैसी है, ये आप एग्जांपल देख ही कह सकते हो कि इसमें जॉन क्या है, ये नाम है, और 31 क्या है, ये एज है, और न्यूयॉर्क क्या है, ये सिटी है। तो ये भी हमारे पास सेल्फ डिस्क्राइबिंग या सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। इसके अलावा ये भी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जैसे पाइथन अपने और जावास्क्रिप्ट इनमें यूज कर सकते हो। और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप इसका पार्सर, अगर उस लैंग्वेज में इसका पार्सर पहले से नहीं भी मौजूद, आप इसका पार्सर खुद से लिखे बड़ी आसानी के साथ इसे किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। क्यों, ये टेक्स्ट है हमारे पास। अगर आप इस एग्जांपल को दोबारा देखो, ये टेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग है। आप इस टेक्स्ट को बड़ी आसानी के साथ पार्स कर सकते हो किसी भी, अक्सर लैंग्वेजेस इसका पार्सर प्रोवाइड करती हैं, जैसे पाइथन है इसका पार्सर प्रोवाइड कर रही है, जावास्क्रिप्ट इसका पार्सर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज इसका पार्सर प्रोवाइड नहीं भी करती, क्योंकि ये टेक्स्ट है, आप इसे बड़ी आसानी के साथ इसे पार्स कर सकते हो, लिहाजा ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में इसके पे कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जेसन बनाते कैसे हैं। तो जेसन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने ना ये इस तरीके से काम करना है कि आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल नेम, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी जॉन, एज इसमें वैल्यू डाल दी 31, सिटी इसमें वैल्यू डाल दी न्यूयॉर्क, और इसे आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर आप पाइथन में काम करते हो, ये पाइथन में जो डिक्शनरी होती है बिल्कुल ये वैसे है। उस डिक्शनरी में या इसमें हम क्या करते हैं भी, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एंट्रीज बनानी होती है। ये नेम की एक एंट्री है, इसे की भी बोलते हैं। इसकी ये आगे वैल्यू है, कोलन लगा के हम वैल्यू लिखते हैं जॉन, ये एक एंट्री होगी नेम में जॉन, फिर कॉमा, फिर हमने दूसरी की लिखी एज, एज के अंदर वैल्यू सेव कर दी 31, कोलन लगा के ये वैल्यू आएगी, फिर कॉमा, फिर तीसरी एंट्री हम लोग कर रहे हैं, जो तीसरी की है ये सिटी है, सिटी के आगे कोलन, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू है न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे पाइथन में डिक्शनरी होती है, सिमिलरली हमने इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जेसन क्रिएट करना है। तो जेसन क्रिएट करने के लिए आपके पास ये इस तरीके के ऑब्जेक्ट होने लाजमी है, जैसे कि नेम, जॉन, एज, 31 और सिटी न्यूयॉर्क की हमने एक बना लिया है। ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो हमारे जावास्क्रिप्ट में यूज होता है इसके लिए यूज होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, सेम वही चीज है लेकिन साइड पे कोटेशन आ गई और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या करेगा, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंगिफाई हो गया। अब हम इसे बड़ी आसानी के साथ अपनी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। जब ये हमारे पास अब जेसन का ऑब्जेक्ट बन गया, अब पहले ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट था माई ऑब्जेक्ट में। अब जब माई जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मैंने किया, तो ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट की शक्ल में यानी कि हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये सबसे एंड पे मैंने जो लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस जेसन ऑब्जेक्ट को, माई जेसन को इस पीएचपी पे पास कर रहा हूँ। इसे हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, हम पीएचपी में ना भी पास करें, हम अपने एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर्स में यूज कर सकते हैं, एमएसी वगैरह में, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम सिंपली इस फाइल को स्टोर कर सकते हैं ताकि इसे दोबारा रिट्राइव करके यूज कर सकें। तो ये स्टोर करने का तरीका है, लोकल डॉट स्टोरेज सेट आइटम, हम उसमें नाम दे देते हैं जिस नाम से हमने फाइल सेव करनी है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसे दे देते हैं। तो माई मिस्टेक, यहाँ पे माई जेसन स्मॉल स्पेलिंग में है, तो यहाँ पे माई जेसन स्मॉल स्पेलिंग में ही आना चाहिए था, ये फाइल के नेम का इशू है थोड़ा सा। अच्छा, ये तुमने देख लिया कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर पहले से बनी हुई है जेसन, उसे वापस कैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उसी चीज को मैंने खुद से मैन्युअली एक स्ट्रिंग की शक्ल में मैंने उसे लिखा, और माई जेसन में मैंने उसे स्टोर किया। अब वापस इसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो थर्ड नंबर पे मैंने लिखा हुआ है ये माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स माई जेसन, ये क्या करेगा, वापस ऑब्जेक्ट की शक्ल में बना देगा, और ये वापस इस शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। ये तो मैंने मैन्युअली क्रिएट की है जेसन, लेकिन इसके अलावा हम जो स्टोर किए उसे भी रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस फाइल को स्टोर किया था, तो मैं इस फाइल को भी रीड कर सकता हूँ। इस स्टोर करने के लिए हम लोग सेट आइटम करते हैं, और रीड करने के लिए हम लोग गेट आइटम करेंगे। यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम हम करेंगे, और फाइल का नेम, और वो क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी। इसके अलावा हमने रीड कर ली, उसके बाद हम इसे यूज भी कर सकते हैं, हम इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी मेरे पास एक डेमो नाम की कोई आईडी है, कोई टैग है की आईडी है मेरे पास डेमो, उसके इनर एचटीएमएल में मैं इसका नेम पास कर रहा हूँ। इसकी एग्जांपल हम आगे चल के करते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग एचटीएमएल में। तो मैंने एक एचटीएमएल पेज बनाया हुआ है, तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक एचटीएमएल पेज है। इस एचटीएमएल पेज में मैं ये करता हूँ कि सिंपली मैंने क्या किया, मैंने HTML में एक बॉडी बनाई। अभी बॉडी की लिस्ट को छोड़, अच्छा मैंने इसकी बॉडी HTML का टैग, HTML का टैग बंद किया। इस HTML के टैग में फर्दर एक बॉडी का टैग बनाया, इस बॉडी के टैग को बंद किया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बनाई है, स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, इसमें मैं अपनी जेसन को एक्सेस करूंगा, और ये मैंने इसका कोड लिखा। कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली डेमो, और डेमो के अंदर मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से स्क्रिप्ट हटा रहा हूँ, और मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। सिंपली इसमें क्या होगा, एक हेडिंग आएगी डेमो, और ये मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने दो लिस्ट की एंट्रीज की, हेलो और वर्ड, और इसमें मैंने क्या डाला, इसकी आईडी क्या डाली, डेमो लिस्ट। आप आईडी ना भी डालो, खैर होती है, मैंने आईडी डाली। अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये हेडिंग आ गई डेमो, इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ। हेडिंग आ गई मेरे पास डेमो, और उसके बाद ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी, और इसमें दो एंट्रीज हैं, हेलो और वर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लेके आता हूँ, और स्क्रिप्ट लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वही चीज़ मैं यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ, अपना जेसन बना लेता हूँ। जेसन मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि मैं फिलहाल सिंपल जेसन बना लेता हूँ। सिंपल जेसन बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कोटेशन, कोटेशन के अंदर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली नेम, और इसके अंदर नेम पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वकास। ये मेरे पास एक जेसन बन गया। ये मैंने एक डमी जेसन बना लिया। ये हमारे पास रियलिटी में किसी फाइल से भी आ सकता है, हमारे पास डायरेक्ट पास भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। फिलहाल मैंने डमी के तौर पे एक मैन्युअली जेसन क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस जेसन को कन्वर्ट करता हूँ अपना उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं डेमो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। डेमो ओबीजे इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मेट था, जेसन डॉट पार्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना ये लिख देंगे अपने ऑब्जेक्ट का नेम, और मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है डमी रिसीव्ड जेसन, डमी रिसीव्ड जेसन। ठीक है, तो डमी रिसीव्ड जेसन के अंदर मैंने इसे पास कर दिया। ये क्या करेगा, उसे पार्स कर देगा। फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए चलिए इसे वैसे कर लेते हैं। तो ये इसमें पास हो गया, तो अब ये डेमो ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ये आ गया। अब इसे एक्सेस कैसे करना है, जैसे आप पाइथन में डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। डेमो डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी डॉट नेम। तो डेमो obj डॉट नेम,
डेमो ओबीजे डॉट नेम के अंदर इस वक्त ये वकास मौजूद होगा। अगर यहाँ पे सिमिलरली और एंट्री भी होती, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक और एंट्री होती ईमेल, और ईमेल में होता लेट्स सपोज वकास डॉट रियाज एट pucit.edu.pk। तो इस केस में क्या होता, डेमो डॉट नेम मेरे इस नेम को रिप्रेजेंट करता, और सिमिलरली डेमो डॉट ओबीजे डॉट ईमेल इस ईमेल को रिप्रेजेंट करता। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये कर रहा हूँ, फिलहाल मैं और कुछ भी नहीं करता। मैं इसके बाद यहाँ पे एंट्री करता हूँ, और मैं हमारे पास यूज होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप बाय आईडी से भी कर सकते हो, बाय टैग से भी कर सकते हो, मल्टीपल तरीके होते हैं। तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट में यूज होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, मैं आईडी से कर रहा हूँ, क्यों, ये मैंने आईडी बनाई हुई है ऑलरेडी, डेमो लिस्ट। आप कुछ भी आईडी बना सकते हो बाय आईडी। यहाँ पे मैं आईडी का नेम पास करूंगा, आईडी का नेम है मेरे पास डेमो लिस्ट डॉट, हमारे पास ये क्या करेगा, ये इस एलिमेंट को गेट कर लेगा। ये जो मैंने इतना इतना कोड लिखा है, ये क्या करेगा, मेरे इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट को गेट करेगा आईडी के थ्रू, और ये एलिमेंट जिसकी आईडी डेमो लिस्ट से गेट कर लेगा। मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैनिपुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका इनर HTML चेंज कर देता हूँ। इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये अपना डेमो obj डॉट नेम पास कर देता हूँ। ये क्या करेगा, अभी इसको इनर जो हमारा है ये यूआई में क्या पास कर देगा, डेमो ओबीजे डॉट नेम पास कर देगा। अब मैं इसे चलाता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो उसने क्या किया, देखिए पहले हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ पे लिस्ट आ रही थी। अगर हम इस कोड को भी देखें तो यहाँ पे हमने दो एंट्रीज की हुई हैं लिस्ट में, हेलो और वर्ड। तो अब क्या, वो लिस्ट की एंट्रीज खत्म होगी। लिस्ट की एंट्रीज क्यों खत्म होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपली इसके इनर HTML को रिप्लेस कर दिया। अब इसका जितना भी इनर HTML था वो क्या हो गया, वो रिप्लेस हो गया किससे, डेमो ऑब्जेक्ट के नेम से। डेमो ऑब्जेक्ट का नेम क्या था, वकास। और अगर यहाँ पे डेमो ऑब्जेक्ट के नेम की बजाय मैं डेमो ऑब्जेक्ट का ईमेल कर दूं, तो वहां पे हमारे पास ईमेल आ जाएगा। मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तब मेरे पास यहाँ पे क्या ईमेल आ गया। मैं दोनों को भी कर सकता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे लिस्ट नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि मैंने टैग नहीं दिया। और अगर मैं यहाँ पे साथ टैग दे दूं लिस्ट का, तो मेरे पास लिस्ट की शक्ल में ये आएगा। फॉर एग्जांपल li, स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट करने के लिए हम प्लस करते हैं, और इसी टैग को मैं बंद भी करूंगा। स्ट्रिंग कंकैटिनेट करने के लिए हम लोग प्लस करते हैं, और इसके अंदर स्लैश li। अब यही चीज मेरे पास लिस्ट की शक्ल में भी आएगी। सिमिलरली मैं दो एंट्रीज भी कर सकता हूँ। मैं इसके साथ कंकैटिनेट कर दूं, नेक्स्ट लिस्ट की एंट्री कर दूं, और ईमेल के साथ मैं अपना नेम भी पास कर दूं, तो ये काम भी मेरे पास हो जाएगा। और ये काम हम लूप लगा के भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, डेमो ओबीजे डॉट नेम, और कंकैटिनेट करके हम क्या करते हैं, इस लिस्ट की एंट्री को क्लोज कर देते हैं। तो अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ, दो लिस्ट की एंट्रीज आएंगी, एक में मेरी ईमेल आ गई, एक में मेरा नेम आ गया। अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं पुरानी लिस्ट को नहीं छेड़ता। मैं यहाँ पे इक्वल की बजाय, इक्वल तो कर रहा है ना, रिप्लेस कर रहा है, प्लस इक्वल क्या करता है, पुरानी में ही अपेंड कर देता है। अब क्या होगा, पुरानी लिस्ट भी रहेगी और मेरे पास नई लिस्ट की एंट्रीज भी आ जाएंगी। तो ये इस केस में पुरानी लिस्ट भी रही है और नई की एंट्रीज भी आ गई है मेरे पास। अब मैं से ये तो मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी एक बनाई अपने पास जेसन, जिसमें सिर्फ दो एंट्रीज थी। अब हमारे पास ये तो इसमें एंट्रीज है ना, ये मेरे पास दो ही थी। अब इसमें मेरे पास एक की है, और इसमें मैं लिस्ट यानी कि आपकी अरे पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें आइटम 1, आइटम 2 ऐसे करके इसमें हम मल्टीपल पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ, एक पास कर देता हूँ वकास, और कोमा एक पास कर देता हूँ रियाज। तो अब इसमें एक ही एलिमेंट है, उसका नेम है नेम। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट डॉट नेम तो काम करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल काम नहीं करेगा। और ऑब्जेक्ट डॉट नेम क्या, ये खुद एक अरे है, इसके मजीद दो एलिमेंट है। तो इसे मैं इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 लगा के एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि अब ये मैंने इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया, अब यहाँ पे मैं इंडेक्स 1 और 0 मैं रिपीट करता हूँ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है नेम।
उसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही आएगा, और जो फर्दर एलिमेंट है वो खुद एक अरे है, उसमें मजीद 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और क्योंकि वो अरे हैं तो उसे इंडेक्स की शक्ल में हम गेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इस केस में मुझे इसे इस तरीके से करना पड़ेगा। मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो अब देखें वो जो एंट्री थी इसमें कोई गड़बड़ हुई है मेरे से, क्योंकि ये नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मेरे पास थी स्क्रिप्ट थी बेसिकली, वो मैंने थोड़ी डिफरेंट रखी हुई है। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो एग्जांपल बनाई थी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं अरे के अंदर भी फर्दर छोटे छोटे जेसन रख रहा हूँ, यानी कि एक भी ये बड़ा जेसन है, उस जेसन के अंदर मजीद ये एक अलहदा जेसन है, ये एक अलहदा जेसन है, और ये एक अलहदा जेसन है। और फिर मैंने उसके फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यूज थी उन्हें उठाया और उन्हें मैं यहाँ पे लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ। मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चीज़ों को डील कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गड़बड़ ये हुई है कि हमने क्या किया है, इसमें हमारे पास जेसन में कोई इशू हो सकता है। मैं इसे प्रिंट करके देख लेता हूँ। मेरे पास इसे रिफ्रेश करता हूँ, स्ट्रिंग ठीक है। पार्स करने के बाद में इसे प्रिंट करता हूँ, और पार्स करने के बाद पार्सिंग में इशू आ रहा है। पार्सिंग में इशू का मतलब है मेरे जेसन में कोई मसला हो सकता है, क्योंकि मैंने मैन्युअली क्रिएट किया है, इसमें कोई भी गड़बड़ हो सकती है, और ये मुझे गड़बड़ मिल गई। ये मैंने इसके साइडों पे ये स्ट्रिंग नहीं लगाई। ओके, नाउ इट शुड बी ओके। अब भी इसके अंदर हमारे पास ये स्टूडेंट की ब्रैकेट कंप्लीट है, फर्स्ट नेम एलेक्स, लास्ट नेम जॉन। ये मेरी एक एंट्री बी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है। एंड उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट है, एंड फाइन। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास एलेक्स जॉन की एंट्री आ गई। इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज करके भी इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जेसन बना के हम इस जेसन को ना ऑनलाइन वैलिडेट भी कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी टूल्स होते हैं जिसमें हम अपनी ये जेसन डालते हैं और हमें वैलिडेट करके बता देता है, या इसी जेसन को एक बड़े प्यारी शक्ल में हायरार्किकल वे में भी हमें दिखा देता है। क्रोम में भी हमारे पास इसके लिए एक्सटेंशन होती है, उस क्रोम में एक्सटेंशन को हम जेसन देते हैं। ये तो बड़ा एक छोटा सा जेसन है, हमारे पास रियलिटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड जेसन होते हैं। और अक्सर जो हमारी जो एपीआईज होती हैं, फॉर एग्जांपल गूगल की जो ओसीआर की एपीआई है, या जिस तरह की और एपीआईज हैं, वो एपीएस क्या करती है, हमें जो हमारी आउटपुट देती है ना जेसन की शक्ल में देती है, और वो जेसन काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा इजीली रीडेबल नहीं होते। तो फिर बेहतर ये होता है कि आप उसके लिए कोई एक्सटेंशन वगैरह या कोई टूल अपने पास रखें जिसमें आप जेसन डालें, और वो एक तो आपको उसमें कोई गलती है वो भी बता दें। वैसे जो एपीआई बना रहा है प्रोग्रामेटिकली बन रहा है, उसमें गलती नहीं होती, मैनुअली में गलतियाँ होती हैं। तो एक तो अगर गलती है वो बता देता है, दूसरा ये कि उसको ही एक अच्छी तरीके में एक हायरार्किकल वे में आपको दिखा देता है। तो इस तरीके से हम अपने जेसन को डील कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने इधर। तो हमने देखा कि जेसन क्या होता है। जेसन एक लाइट वेट डाटा इंटरचेंज करने का फॉर्मेट है, और ये भी सेल्फ डिस्क्राइबिंग है एक्सएमएल की तरह, और ये भी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसे हम पाइथन और जावास्क्रिप्ट और मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जेसन क्रिएट करके स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से मैनुअली जेसन बना सकते हैं, या हम एक बना हुआ जेसन फाइल से लोड कर सकते हैं, और फिर हम किस तरीके से वापस उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक HTML की एग्जांपल देखी कि किस तरीके से हम उसे HTML में अपने यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं जेसन और एक्सएमएल में। दोनों ही क्या थे, दोनों ही हमारे पास डाटा एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, आपको टैग्स का और उसके फॉर्मेट का डिफरेंस है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक्सएमएल है, एक्सएमएल में भी मैंने सेम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है, और जेसन में भी सेम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो जेसन पढ़ने में ज़्यादा रीडेबल है। इसमें हमने एक एम्प्लॉय की एंट्री की और उसके बाद उसमें फर्दर 3 एम्प्लॉयज़ ऐड कर दिए। और अगर इसी चीज़ को हम एक्सएमएल में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा टैग्स लगाने पड़े, तो काम थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हायरार्किकल वे।
है, वो भी सिंपल है, जेसन भी सिंपल, लेकिन रिस्पेक्टिवली जेसन ज़्यादा सिंपल है, जेसन पढ़ने में आसान है, लिखने में आसान है, और रिस्पेक्टिवली लाइट वेट है। तो पहले इनके सिमिलरिटीज देख लेते हैं। सिमिलरिटीज ये हैं कि दोनों के दोनों सेल्फ डिस्क्राइबिंग है और हायरार्किकल वे है दोनों को लिखने का, और दोनों मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, और एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू दोनों को फेच किया जा सकता है हम अपने सर्वर से। इनके सर्वर से हम बड़ी आसानी के साथ जेसन और एक्सएमएल दोनों को मंगवा सकते हैं, इनको फेच कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस देके इसे एंड करते हैं लेक्चर को। तो जेसन और एक्सएमएल में डिफरेंस क्या है? एक तो ये कि एक्सएमएल जो है वो टैग्स यूज करते हैं, जेसन टैग्स यूज नहीं करता, दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट है। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो जेसन है ये शॉर्टर है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं जेसन रिस्पेक्टिवली शॉर्टर है, लेकिन जो एक्सएमएल है वो रिस्पेक्टिवली इतना शॉर्टर नहीं होता। अब क्योंकि जेसन शॉर्टर है, इसे पढ़ना और अंडरस्टैंड करना भी आसान है। फिर जेसन में हम अरेज यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने एक अरे में एम्प्लॉय में एक अरे बनाई और उसमें 3 एम्प्लॉय ऐड कर दिए, लेकिन एक्सएमएल में मुझे नेस्टेड में ये रिपीटेडली ये काम करना पड़ा तीनों एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग। तो जेसन में हम अरे यूज कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये बेहतर है। और फिर दोनों के पार्सर्स भी क्या है, डिफरेंट है। जेसन के पार्सर डिफरेंट है और एक्सएमएल के पार्सर्स डिफरेंट है। तो इसमें हमने ये देखा। तो इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट्स करके या हमसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा, और इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट करके या ईमेल वगैरह करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।